हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अनबैलेंस्ड केस, जो कि है मिनिमाइजेशन केस का ही। ठीक है, तो हम इसमें चलते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें। A company is faced with the problem of assigning 6 different machines to 5 different jobs. ध्यान से पढ़िएगा, 6 different machines to 5 different jobs. कंपनी क्या है, फेस कर रही है प्रॉब्लम्स को असाइनिंग करने में। किस में 6 मशीन्स हैं और हमारे पास 5 क्या हैं, जॉब्स। द कोस्ट आर एस्टिमेटेड एंड गिवन बिलो। जो कोस्ट है वो हमारे पास गिवन है। तो ये मैट्रिक्स को देखते हैं हम। ये क्या है, हमारे पास सारी मशीन्स दी हुई हैं, मशीन 1 2 3 4 5 6 एंड ये ऊपर क्या है, हमारे पास 5 जॉब्स हैं। जॉब्स के अकॉर्डिंग और मशीन्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, कोस्ट क्या है, गिवन है। तो अब आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख ली हुई हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं और हम इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रो रिडक्शन। सबसे पहले हम निकालेंगे रो रिडक्शन। रो रिडक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जॉब तो 5 है और हमारे पास मशीन्स क्या है, 6। ये तो अनबैलेंस है मैट्रिक्स हमारा, तो हम इसको मैट्रिक्स को इक्वल कर लें। चलो पहले हम इक्वल कर लेते हैं इसको। एक साइड पे कर लो या आप अपना अकॉर्डिंगली कर लो। वैसे तो आपको प्रॉपर ऊपर शो ही करना है। मैंने रो रिडक्शन लिख लिया है तो इसलिए मैं आपको चलो यहीं करके दिखा देती हूँ। इसमें हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक डम्मी दे देंगे। डम्मी किसको दे देंगे, हम जॉब्स को। जॉब ये हो जाएगी हमारी जॉब 6, लेकिन हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, डम्मी के साथ। हम इसको डम्मी नोट करेंगे ताकि हमारा क्या है, मैट्रिक्स क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो अब डम्मी के अंदर हम असाइनमेंट की कोस्ट कहाँ से देंगे भाई, ये तो दिक्कत आ गई कि हम इसको कोस्ट कैसे देंगे, हमारे पास तो कोस्ट गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डम्मी आती है हम उसको क्या ले लेते हैं, 0। समझे, जो भी हम कहीं पे भी डमी नोट करेंगे तो हम वहाँ उसको क्या नोट करेंगे, 0। चाहे हमने मशीन में देनी हो, अगर हमने मशीन की डमी देनी हो तो हम यहाँ लिख देते डमी और यहाँ लिख देते सारी ज़ीरोज़। ये हो जाता हमारा मैट्रिक्स बैलेंस्ड। अब ये हमारा मैट्रिक्स बैलेंस हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, रो रिडक्शन निकाल लेते हैं। रो रिडक्शन देखो, सब में ज़ीरोज़ हैं तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स। तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 6 2 7 6 9 4। आपके इस चैप्टर में से कम 15 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है आपको। चाहे एक 5 मार्क्स का आ जाए, चाहे 6 मार्क्स का आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली आपको 20 मार्क्स का ही पेपर आ जाता है। तो आप इस चैप्टर को ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए। ये बहुत ही इजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग, वैसे ये सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए हमारी रो रिडक्शन हो चुकी है, अब हम चलते हैं कॉलम रिडक्शन की तरफ। तो हमारा कॉलम रिडक्शन कैसे निकलेगा, यहाँ लिख देते हैं हम कॉलम रिडक्शन। ये आपको अच्छे से लिख के आना है पूरा। मैं हर बार यही बोलती हूँ आपको ऐसे रफली नहीं करना है पेपर में। और हाँ, एक इस सब्जेक्ट की ख़ास बात ये है कि आपको इसमें 100 ऑफ 100 स्कोर हो सकते हैं। मींस कि इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई स्टेप टू स्टेप मार्किंग नहीं होती है। इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर कर सकते हो। ओके, तो चलिए कॉलम रिडक्शन निकालते हैं। अब हम हमारे हर कॉलम में देखिए हमारे पास क्या मिनिमम है। इस कॉलम में हमारे पास मिनिमम है 2, तो हम इस कॉलम को लिख लेते हैं 4 0 5 4 7 2। ठीक है, इस कॉलम में भी हमारे पास 2 मिनिमम है, 0 3 6 0 1 5। देन 3 2 5 3 0 5 1। अगेन 2 0 5 7 2 7 4। देन 5 1 2 3 0 2 3। ज़ीरोज़ है, डमी है, वो तो एज इट इज़ रहेगी हमारे पास। अब हमने कॉलम रिडक्शन भी निकाल लिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, असाइनमेंट मार्क करेंगे।
लास्ट स्टेप क्या आता है हमारा, असाइनमेंट मार्किंग। तो असाइनमेंट कैसे मार्क करेंगे, 4 0 2 0 1 0 1 2 3 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ आ गए। हम इस रो में असाइनमेंट नहीं मार्क करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे अभी के लिए। देन रो में चलें, 0 3 5 5 2 0, फिर 2 ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। नेक्स्ट 5 6 3 7 3 0, सिंगल ज़ीरो, हम यहाँ असाइनमेंट दे देंगे। उस रो की और उस कॉलम की बाकी ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, क्रॉस। ये ध्यान रखना, साथ के साथ इसको क्रॉस करते रहना। जिस रो में असाइनमेंट दे रहे हो या जिस कॉलम में असाइनमेंट दे रहे हो, उस रो और कॉलम की बाकी की रेस्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। देन नेक्स्ट रो में 4 0 0 2 0, 3 ज़ीरोज़, इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 2 1 5 7 2 0, क्रॉस है। लास्ट 2 5 1 4 3 0, क्रॉस है। अब हम चलते हैं कॉलम वाइज, 4 0 5 4 7 2, कितनी ज़ीरोज़ है हमारे पास, सिंगल, हम इसको क्या दे देंगे, असाइनमेंट। और उस रो की और उस कॉलम की ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, क्रॉस। अब इस रो में देखो सिंगल ज़ीरो ऑलरेडी क्रॉस है, कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉलम चलते हैं, 0 3 6 0 1 5, कितनी ज़ीरोज़ है हमारे पास, 1 2, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। 2 5 3 0 5 1, 1 0 हमारे पास, हम इसको क्या दे देंगे, असाइनमेंट दे देंगे। और उस रो में और उस कॉलम में ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। ध्यान रख लेना, और अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो तो खुद कर लेना, भाई टीचर्स की भी गड़बड़ हो ही सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कॉलम में चले, 0 5 7 2 7 4, सिंगल ज़ीरो, असाइनमेंट दे देंगे। रेस्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्रॉस। देन 1 2 3 ऑलरेडी क्रॉस है, उसमें हम दे चुके। तो हमारे पास कितनी असाइनमेंट्स आई, 1 2 3 4, और रोज़ और कॉलम कितने हमारे पास, 6 बाय 6 का मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमारी 2 ज़ीरोज़ तो बच गई जी। अब हम इसको असाइनमेंट कहाँ दें, सारी तो हमने क्रॉस कर दी है, हमारी तो जॉब्स की असाइनमेंट इक्वल ही नहीं आई अभी। तो अब हम क्या करते हैं, जिस रो में और जिस कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं है वो चेक कर ले। जो पहले हम रो वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट रो में हम दे चुके हैं, सेकंड रो में भी दे चुके हैं, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। लास्ट क्या बची हमारे पास, 5 एंड 6। तो अब हम क्या करते हैं, 5 और 6 को मार्क कर लेते हैं और उस कॉलम को मार्क कर लेते हैं जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो इस रो में और इस रो में दोनों का एक ही कॉलम आ रहा है, कहाँ असाइनमेंट नहीं है, लास्ट वाले कॉलम में। इन केस अगर हमारे पास एक क्रॉस यहाँ होता और एक क्रॉस यहाँ होता, एक रो में 2 क्रॉस होते और एक में सिंगल क्रॉस होता, तो हम इस कॉलम को भी मार्क कर लेते, समझ गए। देन हमारे पास क्या आता है, अब हमने उस कॉलम को और रो को मार्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, असाइनमेंट जहाँ है उस कॉलम में उसको मार्क करना है। उस कॉलम में कहाँ असाइनमेंट है, यहाँ पे, हम इस रो को मार्क कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे पीछे के वीडियोस चेक कर सकते हो, उसमें मैंने ये सारा स्टेप इजीली अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप इसको पहले वहाँ पर देख लीजिए जाकर, फिर ही आपको अनबैलेंस का समझ आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सारा ऊपर से उड़ जाएगा और रट्टा मारने का इस सब्जेक्ट में कोई मतलब नहीं बनता आपका, ठीक है। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले का रट्टा मारना है कि हमें ये टिक कैसे लगाने और हमें असाइनमेंट्स कैसे देनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमने ये टिक लगा लिए हैं, अब हमने क्या करना है, टिक्ड कॉलम एंड अनटिक्ड रो, टिक्ड कॉलम एंड अनटिक्ड रोज 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई ज़ीरो बची मैट्रिक्स में, कोई ज़ीरो नहीं बची, इसलिए हमारा सम क्या है, सही जा रहा है अभी तक के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम क्या है, 1 मिनिमम है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। चलिए अब हम एक न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 क्या है हमारे पास, जो कटे हुए हैं 4 0 2 0 1 0, ये सारे हमारे पास क्या है, कटे हुए वर्ड्स है, ये एज इट इज़ रहेंगे। और जहाँ हमारे पास प्लस बन रहा है कटिंग में, ये देखो यहाँ प्लस बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, उसमें जो भी हमारा मिनिमम वर्ड होगा, जो भी हमने देखा है कि हमारा मिनिमम क्या है इस मैट्रिक्स में, वो क्या हो जाएगा, प्लस। और बाकी जो अनकट है, जैसे ये थर्ड रो देखो 5 6 3 7 3, ये अनकट है, इनके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वो वर्ड, ठीक है।
चलो अब हम देखते हैं, पहले हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। चलो 4 0 2 0 1 प्लस है वहाँ 1 हो जाएगा। देन सेकेंड रो में चलें, फिर कटिंग है 0 3 5 5 2 1। ये आप साथ के साथ देख लीजिएगा, मैं बार बार आपको ये मैट्रिक्स इधर उधर करके दिखाऊंगी तो फिर मुझे यहाँ डिफ़िकल्टी हो जाएगी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा 2 मिनट के लिए, फिर आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा और इसको आपको समझ भी आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रो क्या कहती है, 5 6 3 7 3 0। ये हमारे पास अनकट है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होकर हमारे पास आ जाएगा 4 5 2 6 2 0। देन अगेन हमारे पास क्या है, 4 0 0 2 0 0। कटिंग है, सिर्फ हमारे पास लास्ट में आएगा 1, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 0 0 2 0 1। अगेन माइनस 6 0 4 6 1 0। अगेन माइनस 2 5 1 4 3 0 आ जाएगा 1 4 0 3 2 0। अब हमने ये लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, असाइनमेंट मार्क कर देंगे। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अब हम असाइनमेंट मार्क करेंगे कैसे, सेम वही फॉर्मूला लेके चलेंगे, पहले रो वाइज अगेन कॉलम वाइज। अब रो वाइज देखिए, पहले 4 0 2 0 1 1 डबल 0 छोड़ देंगे इसको। देन 0 3 5 5 2 1 सिंगल 0 है, इसको क्या कर देंगे हम असाइनमेंट मार्क कर देंगे। और उस कॉलम और उस रो में कितनी जीरोज है उसको क्या कर देंगे हम क्रॉस कर देंगे। इधर कोई भी नहीं है इसलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। नेक्स्ट में चलें 4 5 2 6 2 0 सिंगल 0 असाइनमेंट मार्क, रोज और कॉलम्स की जीरोज क्रॉस। देन 4 0 0 2 0 1 3 छोड़ देंगे। 6 0 4 6 1 0 सिंगल हम क्रॉस कर चुके हैं और एक बची है, इसको हम असाइनमेंट दे देंगे। रेस्ट ऑफ द जीरोज क्रॉस। अगेन 1 4 0 3 2 0 सिंगल 0 हम क्रॉस कर चुके हैं तो इसको हम असाइनमेंट दे देंगे। रेस्ट ऑफ द जीरोज क्रॉस हो जाएंगी। अब रोज ख़त्म है हमारी, कॉलम वाइज चले, इसमें हम दे चुके हैं, इसमें भी दे चुके हैं, इसमें भी दे चुके हैं, इस कॉलम में आ जाते हैं। 0 5 6 2 6 3 सिंगल 0 असाइनमेंट मार्क कर देंगे। रेस्ट ऑफ द जीरोज है ही नहीं कोई तो हम क्रॉस क्या करेंगे, नेक्स्ट में आ जाए 1 2 2 0 1 2 सिंगल असाइनमेंट दे देंगे। कितनी बची हमारे पास, कोई भी नहीं बची। काउंट कर लें कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गई। हमारा मैट्रिक्स क्या था, 6x6 का हमारा मैट्रिक्स था। टोटल असाइनमेंट्स हमने दे दिए हैं। अब हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ये क्या थी हमारी जॉब्स और ये क्या थी हमारी मशीन्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मशीन 1 मशीन 2 3 4 5 6 ये हम नोट कर लेते हैं पहले। और ये क्या है हमारी डमी, याद रखना इसको। अब चले हम आंसर निकालने के लिए। मशीन 1 ने किसको दी, ये क्या है हमारी मशीन्स, मशीन 1 2 3 4 5 6 ये क्या है हमारी मशीन्स और ये है हमारी जॉब्स। मशीन 1 ने किसको असाइनमेंट दी, जॉब 4 को, यहाँ लिख दें हम जॉब 4। मशीन 2 ने मशीन जॉब 1 को, मशीन 3 ने डमी को, जॉब 6 डिनोटेड एज डमी, ठीक है। देन जॉब 4 ने किसको दी है, मशीन 4 ने दी है जॉब 5 को। मशीन 5 ने जॉब 2, लास्ट बची हमारे पास मशीन 6 एंड जॉब 3। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। आंसर हम कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स में नहीं देखना है हमें, कोई दूसरे मैट्रिक्स में नहीं देखना है,
जो मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है उस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। अब देखो मशीन 1 ने किसको दी थी, जॉब 4 को, तो जॉब 4 कहाँ है हमारी, मशीन 1 जॉब 4 इज 2, यहाँ लिख दें हम 2। देन अगेन सॉरी, मशीन 2 ने किसको दी है, जॉब 1 को, तो मशीन 2 कहाँ है हमारी, जॉब 1 इज़ 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। मशीन 3 जॉब 6 डिनोटेड एज डमी, वो हमें पता ही ऑलरेडी 0 है हमारे पास। देन मशीन 4 जॉब 5, यहाँ देखो मैट्रिक्स के अंदर मशीन 4 जॉब 5, यहाँ लिख देंगे हम 5। मशीन 5 जॉब 2, मशीन 5 जॉब 2 इज़ 3, यहाँ लिख देंगे हम 3। अगेन मशीन 6 जॉब 3, मशीन 6 जॉब 3 4, यहाँ लिख देंगे हम 4। अब हम इसको सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। एडिशन करो, 2 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16। ये क्या आया हमारा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, टोटल मिनिमम कॉस्ट, ये आंसर आ गया हमारा। इसी के साथ आपका आज का टॉपिक होता है ख़त्म। ये है आपका अनबैलेंस्ड केस ऑफ मिनिमाइजेशन कॉस्ट, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे हमारा जो #2 होगा वो होगा हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की आगे अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।